प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर सभी क्लासें अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप इसे हेडिंग नंबर बी दे सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो ग्रामर में आपकी हम अच्छी पहुंच कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक सेंटेंस। और सेंटेंस क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आजा सीखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसमें रूल कुछ बेसिक्स हैं जो लिख लो। एक वचन के साथ, किसके साथ? एक वचन यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। ये मत कहना कि सिंगुलर नंबर नहीं पता है। सिंगुलर नंबर नहीं पता है तो जहाँ बैठे हो ना भाई मारेंगे आए। फालतू के रील्स बहुत देखता हूँ, लेकिन एक वचन बहुवचन नहीं पता है किसी किसी को, और ये पीछे बैठा है इसे तो बिल्कुल नहीं पता है। ये फालतू की बातें ज़्यादा करता रहता है, लेकिन फालतू की बातें आज करोगे तो कल पछताओगे। इसलिए पढ़ लो। टाइम वेस्ट करने के लिए यूट्यूब पर चले जाओ, इंस्टाग्राम पर चले जाओ, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको पता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे आप? इज नॉट। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आप प्रयोग करेंगे आर नॉट। ठीक है, या इसे 2 नंबर दे दो। 2 नंबर बहुत खतरनाक होता है। 3rd नंबर पर आप लिखेंगे, जहाँ पर भी आपको क्या मिले आई, तो इसके साथ आपको लिखना है एम नॉट। और इन सब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है, बस। और कुछ करना नहीं है फालतू की। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। बताओ, फार्मूला लिखने की ज़रूरत है? नहीं है। ज़रूरत भी होगी तब भी नहीं लिखाएंगे, क्योंकि गारंटी मैंने ली है तुम्हें सिखाने की। तो मैं बताऊं वैसे चलो तुम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? राधा एक फूल नहीं तोड़ रही है। क्या सेंटेंस है? राधा एक फूल नहीं तोड़ रही है। कहाँ से तोड़? तुम जैसे कमीनन नहीं सब फूल तोड़ ले। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राधा। एक वचन है तो सिंगुलर के लिए इज नॉट लिख लो। यहाँ पे क्या लिख लो? इज नॉट। ठीक है, और इसमें आप देखो वर्ब क्या? तोड़ना। तोड़ना क्या अंग्रेजी? प्लक। और आ रही के आईएनजी, इसी में लगा दो, प्लकिंग कर दो। क्या चीज़? ए फूल के लिए, फूल के लिए क्या कहेंगे? फ्लावर। ठीक है, इस तरीके से राधा इज नॉट प्लकिंग ए फ्लावर। लेकिन तुम जैसे मूर्खन को कोई फूल कह के चलो जा कि यू आर ए फूल, बहुत खुश, लेकिन जाना पता है फूल मिस क्या होता है? जानते हो तो कमेंट में करके बताओ, लिख के बताओ कि फूल मिस क्या होता है। दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, क्या है? बे नदी में नहीं कूदते हैं। तो बे के अंग्रेजी दे। और क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए आर नोट लिख लो यहीं पे, आर नॉट। ठीक है, दे आर नॉट कूदना के जंप। ठीक है, और भाई साहब बे नदी में नहीं कूद, सेंटेंस गलत हो गया ये,
दूसरा सेंटेंस आपके सामने, यहाँ पर आप लिखेंगे सेकंड, वे नदी में नहीं कूद रहे हैं। वे नदी में नहीं कूद रहे हैं, तो इसमें आप सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए दे, और क्या है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए आर, नॉट लिख लो एक साथ। वर्ब क्या है इसमें, कूदना, कूदना की अंग्रेजी जंप, और आ रही के आईएनजी क्या कर दो, जंपिंग। अब मे की अंग्रेजी अभी तक आपने क्या लिखा था, इन लिखा था, कि मे की अंग्रेजी क्या होती है, इन। लेकिन आपको पता होना चाहिए अंदर भी जाओ और गति के साथ भी जाओ, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, इन टू लिखा जाता है। ठीक है, जब दोनों काम एक साथ हों, यानी यहाँ पर देख रहे हो आप, में भी अंदर भी है और कहाँ जा रहे हो, नदी में, तो गति भी कर रहे हो, कूदते समय गति भी हो रही है, तो इस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, इन टू, और नदी के लिए इनटू द रिवर। ठीक है, किसमें कूदते हैं, नहीं कूदते हैं, तो ये अच्छी बात है कि नदी में नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, और सेंटेंस आपके सामने है, अध्यापक तुम्हें उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक एक वचन है, लेकिन यहाँ पर रहे लिखा है रिस्पेक्ट के लिए, किसके लिए, रिस्पेक्ट के लिए। जो टीचर का रिस्पेक्ट करता है वही अपने लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करता है। इस बात पर जरा ज्ञान गौर देना, यानी जो स्टूडेंट अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेगा वो अपने लाइफ में अपना जो मुकाम है उसे हासिल अवश्य करेगा। टीचर यहाँ पर लिख लेंगे द टीचर। ठीक है, एक वचन है, एक वचन के लिए जैसे लिखा है आपके सामने, इज नॉट। ठीक है, और पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, और जाई में जोड़ लो आईएनजी, क्या हो गया, टीचिंग। कैसे, तुम्हें की अंग्रेजी यू, और उर्दू के उर्दू, इस तरीके से, द टीचर इज नॉट टीचिंग यू उर्दू। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। अगले देखते हैं कितने नंबर हैं, पता नहीं, फिर से एक डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ, माता जी रसोई में खाना नहीं पका रही हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, माता जी, तो लिख लो द मदर। एक वचन है, सबकी माँ एक ही है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो माता जी रसोई में खाना नहीं पका रही हैं, तो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, तो द मदर, और एक वचन के लिए जैसे कि अभी आपको बताया था इज नॉट, क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, पकाना की अंग्रेजी कुक। ठीक है, और कुछ बता दें, अपनी बताएं। कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्लास में आए के पकाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, द मदर इज नॉट कुकिंग, क्या चीज़, खाना, तो खाना के लिए द फूड। ठीक है, कहाँ पर, मे की अंग्रेजी इन, जहाँ पे टू मत लगा दियो, यानी रसोई में खाना नहीं पकाती हैं तो घुसते समय गति होना, तब क्या लगाते, इन टू, और यहाँ तो पहले से ही है ना, तो क्या लगाएंगे, में। और इन द किचन की स्पेलिंग क्या होती है, देख लो। ठीक है, क्या बन गया, द मदर इज नॉट कुकिंग द फूड इन द किचन। अगला देख लो क्या है, पिताजी कुछ करेंगे, उनका भी लिख लो, मैं तुम्हें नहीं पीट
रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या अंग्रेजी आई, और आई के संग एम नोट, आई के साथ एम नोट, पीटना के बीट, और रा रही के आई एन जी, बीटिंग। ऑब्जेक्ट क्या, तुम्हें, क्या हो गया यू, क्या हो गया आई एम नॉट बीटिंग यू। और देख लो किसका नाम लिख लें, बताओ किसका नाम लिख लें। लिख लिया, ठीक है, सुमन। तुम्हें नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे। सुमन उसे नहीं बुला रही है, सुमन उसे नहीं बुला रही है। कैसे बनाएंगे, सुमन उसे नहीं बुला रही है। पीछे वाला क्या कह रहा है पता, कि माँ साहब उसका झगड़ा हो गया है इसलिए नहीं बुला रही है। कहाँ जा से, उसका झगड़ा हो गया है तो तू जाके सलाह कराए दे, पढ़ना हो कि फालतू की बातें करना हो। तो सुमन की अंग्रेजी सुमन, ठीक है। एक वचन है इज, नहीं है नोट, बुलाना के कॉल, रा रही के आई एन जी। अब जब बताओ जा से आसान तरीका क्या हो गया तुम्हें इंग्लिश सिखाने का, बिल्कुल हिंदी में सिखा रहे हैं। सुमन है, सब्जेक्ट है, लिख लिया, एक वचन है एज, और नहीं है तो पूरा एक साथ लिख लो इज नोट। वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाने की अंग्रेजी कॉल, रा रही की आई एन जी लगा दो उसी में वर्ब में, और वो भी कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, क्या हो गया कॉलिंग, उसे की अंग्रेजी हिम। अब ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये उसे हर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हिम की जगह हर भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो जेंडर है ना हमें मालूम ही नहीं है। वैसे ज़्यादा खुश होने की जरूरत ये भी नहीं है कि सुमन लड़की है या लड़का है, यहाँ से पता चल गया चलो लड़की है, तो ये जरूरत नहीं है वो उसे, इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि उसे किसे बुला रही, उसे बुला रही भाई साहब, ठीक है। अगला देख लो, हाँ क्या देख लो, हाँ ये लड़कियां परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही हैं। भाई साहब ये लड़कियां परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही हैं, तो ये की अंग्रेजी क्या हो गई दीज, और लड़कियों की गर्ल्स। देखो लड़कों की बुराई नहीं करते हम कभी भी, ये लड़कियां परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं इनके नंबर क्यों ज़्यादा आते हैं। लड़के कितने भी पढ़ाई कर लें आते हैं नंबर, कोई कोई होता है उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अधिकतर देखा होगा किसके नंबर ज़्यादा आते हैं, इन्हीं के। भगवान इन पर मेहरबान है। दीज गर्ल्स ज़्यादा है, बहुवचन है तो यह लगा लो आर, और नहीं भी भाई साहब एक साथ लिख लो आर नॉट, ठीक है। एक पूरा वर्ब है ये तैयारी करना, तैयारी करना की अंग्रेजी प्रेपर होता है, ये अंग्रेजी होती है। जब आई एन जी जोड़ेंगे तो लास्ट बार ए डालो, क्या कर लो प्रेपरिंग कर लो, ठीक है। द गर्ल्स आर नॉट प्रेपरिंग किसके, ऑफ द एग्जाम, ठीक है। के अंग्रेजी ऑफ नहीं भी लगा सकते हो, केवल एग्जाम लिख सकते हो, प्रेपरिंग द एग्जाम, ठीक है। और ये भी सही है, दीज गर्ल्स आर नॉट प्रेपरिंग ऑफ द एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। फालतू की वीडियो को शेयर बहुत करते रहते हो, क्लास अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को भी अपने क्लासमेट के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।